नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मानव भूगोल बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में मानव भूगोल की शाखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में मनुष्य का अध्ययन सामाजिक जीव के रूप में किया जाता है और मानव भूगोल उन सभी समाज के विषयों से जुड़ा होता है जिनमें मनुष्य और उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती है। ये जुड़ाव वैसे ही है जैसे कि एक धागे की विभिन्न तार आपस में जोड़ते हुए कपड़े का निर्माण करते हैं। मानव भूगोल की शाखाएं। आर्थिक भूगोल मानव को अपने जीवन जीने हेतु भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जैसे प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिकार करके, मछलियों को पकड़ के, पशुपालन करके, लकड़ी काट कर आदिम तरीके से कृषि के द्वारा करता था। लेकिन धीरे धीरे मस्तिष्क के विकास के साथ आधुनिक ढंग से खेती करना, व्यापार, प्रशासनिक कार्य, कला, शिक्षा आदि क्रियाओं के प्रति अधिक रुचि लेने लगा। आर्थिक भूगोल में जनसंख्या के वितरण, खेती, व्यापारिक दशाएं, उद्योगों का स्थानीयकरण, परिवहन के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि के सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन करता है। इन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए मानव को उस विशेष की भौतिक विशेषताओं, जलवायु, वनस्पति, मानवीय संसाधनों आदि की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है जिस क्षेत्र में वह रह रहा है। आर्थिक भूगोल मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए मनुष्य और इस अर्थ दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक होता है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास में समय के साथ घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की विभिन्न क्रियाकलापों के विकास की पृष्ठभूमि, उस क्षेत्र का वातावरण। इसी कारण कई विद्वानों का तर्क है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित होता है और वातावरण की अनुकूलता पर उस प्रदेश विशेष का इतिहास बनता है। कांट ने यह कहा, इतिहास और भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है। इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भूगोल सभी कालों में रहा है और इसके द्वारा इतिहास का आधार बना है। इस प्रकार यदि एक प्राचीन इतिहास है तो प्राचीन भूगोल भी है। इतिहास और मानव भूगोल के परस्पर संबंधों के बारे में एलन कुमारी सैम्पुल ने कहा, इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली
मानवीय घटनाओं पर विचार करता है, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही होता है, अतः यह कम या अधिक रूप में बदलने वाला भूगोल ही है। फिर जो नेक्स्ट भूगोल की शाखा है वह है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में प्रशासनिक कार्यों से संबंधित एक विषय है। इसके अंतर्गत राज्य, राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ आदि का अध्ययन होता है। लेकिन राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, विस्तार, जनसंख्या, स्थलीय सीमा आदि कारकों से राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी देश की राजनीतिक नीतियाँ उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न देशों के गहन आपसी संबंध स्थापित होते हैं। संसाधनों को प्राप्त करने के लिए साम्राज्यवाद का उदय हुआ। उसी कारण यूरोप के देश प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न भागों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। सामाजिक भूगोल। सामाजिक जीवन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वह समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाज का मुख्य घटक कौन है? मनुष्य। समाज किससे बनता है? मनुष्य से। जाति में कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य निर्मित समाज अलग अलग जाति संगठनों में विभाजित है, जिसके भिन्न भिन्न रीति रिवाज एवं परंपराएं पाई जाती है। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के ज्ञान के लिए भूगोल का ज्ञान अति आवश्यक है। अतः जनसंख्या, ग्रामीण, नगरीय बस्तियां, समाज के विभिन्न वर्गों का संगठन एवं कार्य आदि ऐसे कार्य हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों विषय में प्रमुखता के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर रीड महोदय ने कहा कि मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से भौतिक दशाओं, प्राणी जगत एवं मानव तत्व आदि कारकों के आधार पर किया जाता है। फिर है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल एक नई शाखा है भूगोल की। विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, वातावरण की दशाएं, मानवीय संसाधन, सुरक्षा सीमा आदि का अध्ययन सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किन्हीं देशों के मध्य युद्ध मोर्चों का निर्धारण उस क्षेत्र विशेष की भौतिक दशाओं, जलवायु आदि के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। सैन्य क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए हमें मानव भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें जो उपयोग करने वाले स्वरूप भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, विश्व स्थितिगत तंत्र ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS तथा
उपग्रहों की सहायता से भौगोलिक जानकारी प्राप्त करना, ये थी भूगोल की शाखाएं।